हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अंकित सिंह। आज मैं फिर से आपके सामने आया हूँ एक अलग ही अंदाज में। हर बार कुछ अलग तरीके से आते थे, इस बार मैं कुछ अलग ही अंदाज में, क्योंकि मैं पहन लिया हूँ एक हैट। ये हमारा क्या सिंपल सा एक हैट है, देखिए, जो चारों साइड से घिरी हुई है। और मैं क्यों ना सोचा कि आज आप लोगों के सामने मैं अपना हैट भी दिखा दूँ। एक गजब, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यस, इट्स राइट। ओके, आज मैं आपके सामने आपके लिए मैं हैट को यूज करके मैं पढ़ाऊंगा। ओके, अब रह गई बातें, अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये तो हैट तो अपने जगह पर रहेगा, तो क्यों ना हम लोग अपना काम करते हैं। अब देखिए, रह गई बातें, मेरे सामने दो ट्रायंगल हैं। मेरे सामने दो ट्रायंगल है, इसके कुछ मेजरमेंट दिए गए हैं। जैसे इधर को मान लो 3 दिया है और ये 4 दिया है। इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर, इसका 4 सेंटीमीटर। और आफ्टर दैट इसका जो दिया है 12 सेंटीमीटर, और इसका मान के चलते इसका दिया है 5 सेंटीमीटर। तो कैसे पता करेंगे? अरे इन तीनों में से कोई भी दो पता रहेगा, एक नहीं पता रहेगा, तो कैसे उसको पता करेंगे? ओके, तो इन्हीं चीज़ों का हम लोग पहले के ज़माने में कुछ लोग ज्योतिषी अलग अलग तरीके से फाइंड आउट करते थे। और आजकल भी ये प्रेडिक्टर वाले हैं, जो सोखा ओझा ऐसे कुछ अलग अलग नाम होते हैं, उनके द्वारा जो चीज़ें नहीं पता रहती भविष्य के बारे में, अच्छे अननोन चीज़ों को नोन करने के लिए काम आते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई प्रेडिक्टर की ज़रूरत नहीं है, कोई भविष्यवाणी, कोई भविष्यकर्ता की ज़रूरत नहीं है। बस हम लोगों के सामने रहता, हमेशा हम लोगों के बुकों में हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम। तो बस पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हम लोग थर्ड साइड का हम लोग मेजरमेंट करेंगे। ओके, थर्ड साइड कितना है उसको पता करेंगे। अब देखो, पाइथागोरस थ्योरम पहले हम लोग पता करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम किस जगह पे काम करता है। पाइथागोरस थ्योरम उस जगह पे काम करता है जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है। तो पहले तो हम लोग पता करें क्या दोनों जो ट्रायंगल्स है राइट एंगल ट्रायंगल है क्या। तो पता चलता है हाँ मेरे भाई, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, अर्थात यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम काम करेगा। अब रह गई बात है, पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है? कहता है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, अर्थात हाइपोटेनस का स्क्वायर रिमेनिंग दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होते हैं, ये तो कहता है। तो क्यों ना हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू जो बाकी जो दोनों बचे, इट मीन्स इसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर, और बेस का स्क्वायर होता है। इसको यदि हम बोलेंगे तो परपेंडिकुलर होगा, बेस होगा। नाम से यदि क्लियर करते हैं तो हाइपोटेनस इट मीन्स AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इट मीन्स AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही तो चीज़ें हैं। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखो AC का कुछ वैल्यू का नहीं, AC का ही तो मेरे को पता करना है। AB के जगह पर कितना मेजरमेंट दिया है, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 4 सेंटीमीटर दिया, और यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर दिया है। तो AB का कितना दिया है 4, तो AB की जगह पर हम लोग 4 लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। यहाँ पर लिख सकते हैं BC का मतलब 3 दिया है, तो इधर को लिखेंगे 3 का स्क्वायर। ये तो सेम का सेम ही हम लिख देते हैं। आफ्टर दैट वन मोर, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16। 4 का स्क्वायर जिसको नहीं पता रहेगा तो 4 इंटू 4, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16। 3 का स्क्वायर इट मीन्स 3 इंटू 3, दैट इज 3 3 जा 9। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 69 जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या होता है 25 होगा। AC इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर पावर है, यहाँ पर पावर हटाने के लिए इस 25 को हम लोग कहाँ पर ले जाएंगे, अंडर रूट में ले जाएंगे। और जब अंडर रूट में करेंगे तो इसको हम लोग 5 इंटू 5, इसमें अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए मेरे को जोड़ा बनाना पड़ता है। तो देखो एक पेयर बन गया, अर्थात एक पेयर बनते ही मतलब ये 5 बाहर निकल जाएगा, अर्थात AC की वैल्यू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमारा पता चल गया कि AC की वैल्यू कितना हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अर्थात 2 साइड पते थे, तीसरा साइड नहीं पता था। हमने पाइथागोरस थ्योरम के थे राइट एंगल ट्रायंगल में थर्ड साइड बहुत आसानी से पता कर लिए। ओके, यहाँ पर भी देखते तो यहाँ पर भी वही काम, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वही गायब है। अर्थात सेम फंडा काम करेगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या बोल सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी जो दोनों साइड बचे उनका स्क्वायर का सम होता है। राइट, तो यहाँ पर भी काम वही करना है। इट मीन्स यदि यहाँ पर लिखते हैं तो PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ओके, बातें क्लियर हुई। देखो सिंपल सी बात है, लॉन्गेस्ट जो साइड है उसका मैंने स्क्वायर किया। आफ्टर तो जो बाकी जो दोनों साइड बचे दैट इज द PQ एंड QR, ये दोनों बचे हैं, तो PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर हमारे ये पाइथागोरस थ्योरम
कहता है। ओके, तो पी आर का तो मेरे को पता नहीं, पी क्यू का पता है तो लिखते हैं 5 का स्क्वायर, और क्यू आर का पता है तो इसको लिखते हैं 12 का स्क्वायर। अब 5 का तो 5 इंटू 5 दैट इज द 5 5 जा 25, और 12 का करते हैं तो 12 इंटू 12 दैट इज द 144। ओके, और इसको जब हम दोनों लोग ऐड करते हैं दोनों को तो हम आएगा 169। इट मीन्स पी आर का स्क्वायर इक्वल टू 169। ओके, जब पी आर का स्क्वायर करते हैं तो पी आर इक्वल टू करेंगे तो हमारा अंडर रूट में 169 हो जाएगा, और ये हमारा होता है 169 को 13 का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 169 होता है। मतलब यहाँ पर अंडर रूट से अर्थात स्क्वायर जो रूट होता है उससे बाहर निकालने के लिए मेरे को पेयर अर्थात जोड़ा बनाना जरूरी होता है। पता करते हैं 169 किसका पेयर है तो पता चलता है कि 13 का पेयर है। जब 13 का पेयर इट मीन्स पी आर इक्वल टू हमारा हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर चीज़ें क्या हो जाएगी इसका मतलब पता हो गया 13 सेंटीमीटर। अभी हमने दोनों ट्रायंगल में देखा कि यहाँ पर जो भी चीज़ें पता था ना हर जगह मेरे को क्या पता करना था हाइपोटेनस ही, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा हर ट्रायंगल में हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड आउट करना हो सके। इन दोनों में हाइपोटेनस दिया और यह दिया और ये गायब हो तो उस जगह पर हम लोग कैसे पता करेंगे, थोड़ा उसके भी एग्जाम्पल हम लोगों को समझना बड़ा ही ज़रूरी होते हैं। ओके, तो क्यों ना इससे हम लोग साइड को ही बस इरेज कर देते हैं, बाकी तो काम पुराना है। इसका कुछ हम लोग मेजरमेंट रखते हैं। ओके, जैसे हम लोग इसको रखेंगे तो 12 इसका रख देते हैं, आफ्टर दैट इसका 15 रख देते हैं, 15 सेंटीमीटर। अब मेरे को इसका पता करना है। अब हम लोग यदि बातें करेंगे इस ट्रायंगल में तो इसमें देखो जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड हो तो पता है, फिर से ये पता है लेकिन ये वाला नहीं पता है, जिसको बोल सकते हैं यहाँ पर यदि देखेंगे तो परपेंडिकुलर। ओके, लेकिन वो तो देखने का नज़रिए पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ के नज़र से मैंने देखा तो इसलिए परपेंडिकुलर गायब है, यहाँ के नज़र से देखेंगे तो परपेंडिकुलर दिया बेस गायब है। ओके, लेकिन दोनों में से एक साइड गायब है और हमारा हाइपोटेनस दिया है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा गेम पलट गया है, तो गेम पलट गया लेकिन तो भी कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, सिंपल सा सेम फंडा है, पाइथागोरस थ्योरम को तो लगाना ही लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम वहीं पर काम करता है कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में वो तीनों साइड में से यदि एक साइड अननोन रहते नहीं पता रहता, दो साइड पते रहता तो उस जगह पे मेरे को यूज किया जाता है पाइथागोरस थ्योरम को। यहाँ पर भी वही काम है, राइट एंगल ट्रायंगल है, दो साइड पते एक साइड नहीं पता है, तो यहाँ पर बड़ी आसानी से यूज करेंगे। पहले सिंपल सा लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम में यही कि सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड उसका स्क्वायर और बाकी जो दोनों बचे उनका साइड का स्क्वायर का सम होता है। इट मीन्स ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओके, ए सी इट मीन्स यहाँ पर दिया है 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो ए बी तो पता ही नहीं है तो सिंपल सा लिख देते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी पता है तो 12 का स्क्वायर लिख देते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोलना। देखो ए सी का स्क्वायर तो ए सी की जगह पे 15 लिखा, ए बी मेरे को ए बी का वैल्यू पता ही नहीं है, बी सी तो बी सी का वैल्यू मेरे को पता है 12 का स्क्वायर। अंडरस्टूड। अब देखो रह गई बात है 15 का स्क्वायर तो क्या होता है 225, क्या होता है 225। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये तो पता नहीं है 12 का स्क्वायर होता है 144। ओके, अब देखो बातें बड़ी आसान हो गई। तो हम लोग क्या करते हैं ए बी का स्क्वायर लिखते हैं और इसको हम लोग पहले इधर ले चलते हैं 225, इसको ले आएंगे तो 144 मतलब ये माइनस में हो जाएगा और ए बी का स्क्वायर कर देते हैं। थोड़ा इसको गेम पलट देते हैं, इधर का उधर कर देते हैं तो भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो 225 माइनस 144 इसको सबट्रैक्ट करते हैं तो 15 माइनस 5 माइनस 4 1 एंड 12 माइनस 4 8। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो ए बी इज इक्वल टू 81 अंडर रूट में चला जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू एक इसका पेयर होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको देखते हैं तो एक पेयर और दो पेयर बनते हैं तो इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर बातें हो जाएगी। यदि नहीं समझ आता थोड़ा फिर से क्लियर करते हैं। अब देखो 15 का स्क्वायर होगा 225, ए बी सेम ए बी स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144। इस 144 को हम लोग इस साइड से इस साइड करते हैं क्योंकि नंबर वाले को एक साइड में करते हैं।
तो 144 जब इधर आएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 225 एंड माइनस 144 इक्वल टू AB स्क्वायर। हम लोग AB स्क्वायर इधर कर देते हैं और इन टोटल साइज को एक साइड कर देते हैं। इसमें से जब सबट्रैक्ट करेंगे तो 81, AB स्क्वायर इक्वल टू 81, AB इक्वल टू जब करेंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा। 81 अब देखेंगे किसका पेयर बनता है, तो पता चलता है कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है। आफ्टर दैट 3 का एक पेयर और 3 का एक पेयर। ओके, यहाँ पर 3 तरीके 9 8 में 3 3 जा 9 सेंटीमीटर बड़े आसानी से हो जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि दो साइडों में से कोई भी, ये जो ट्रायंगल के 3 साइड है, राइट एंगल ट्रायंगल 3 साइड में से 2 साइड दिया है और एक साइड अननोन है, तो बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे आप भी फाइंड आउट कर सकते हो। वैसे जो मैंने बताया इसको आराम से देखिए, समझिए, चीज़ों को क्लियर करिए, इसको रिपीट करिए, तो आई थिंक पाइथागोरस थ्योरम का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा कि जो कंफ्यूज करेगा। हाँ, कभी कभी ऐसा बातें आ जाती है कि यहाँ पर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, यहाँ पर जो लास्ट में बचते हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते हैं। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता था तो उनका पेयर नहीं बनता। जब पेयर नहीं बनता तो क्या करना, सीधे अंडर रूट का अंडर रूट में रख देंगे। कुछ करना ही नहीं है, अंडर रूट का अंडर रूट में ही रख देंगे। यदि जैसे मान के चलो कि हम एक एग्जांपल यदि मैं ले लेता हूं कि एक हमारा ट्रायंगल है और इधर को मैं ले लिया, इधर भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और इसका पता ही नहीं, तो ABC ऐसे रख दिए। तो यहाँ पर यदि मैं करूँगा तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का मेरे को पता नहीं, C का तो पता करना। AB का मेरे को लिखा है 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 1 स्क्वायर 1, दैट इज द 2 हो गया। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 2, AC इज इक्वल टू हमारा अंडर रूट में 2 है। अब देखो 2 किसी का पेयर नहीं है ना, तो जब किसी का पेयर नहीं तो सेम अंडर रूट के फॉर्म में ही लिख दिया जाता है। कोई जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा चिंता करने का कि ऐसा है वैसा है तो पेयर बना ही नहीं। अरे यार नहीं, जब पेयर बन रहा है तो क्या करना है, किसी का जब पेयर नहीं बनेगा, जोड़ा नहीं बनेगा तो क्या करोगे, उसको अंडर रूट में छोड़ देंगे, बातें वहीं पर समाप्त हो जाएगी। अब उसको लेके ज़्यादा झेलने की ज़रूरत नहीं है। वैसे परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो हम उसको एलसीएम प्रोसेस से हम लोग बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। ओके, अब वहाँ पर पता चल जाएगा कि कैसे होगा कि है कि नहीं, ये किसका पेयर है कि नहीं है। नहीं रहेगा तो नहीं है तो है, रहेगा पेयर तो निकाल देंगे, नहीं रहेगा तो पेयर तो अंडर रूट में कर रहा। ओके, सिंपल सी बात है, अंडर रूट से बाहर वही निकलता है जिसका पेयर बन जाता है, तो जिसकी शादी हो जाती है। तब पेयर मतलब जोड़ा, अर्थात इसमें शादीशुदा लोग ही अंडर रूट से बाहर, नहीं तो घर में तू पटा के रहा। ओके, सिंपल सी बातें बनती है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन आपने देखा, हाउ टू यूज पाइथागोरस थ्योरम इन माय न्यूमेरिकल में कैसे देखा, इसका कहाँ पर यूज होता है, किस तरीके से यूज होता है, कब यूज होता है, टोटल का टोटल फंडा आपने देखा योगी। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे धीरे धीरे बड़े ही आसानी से आगे चलते चलेंगे कि हमारा मैथ देखिए यार, कुछ बच्चों का मैथ भी बड़ा कमज़ोर हो रहा था, मैथ भी मैं आपका वीक नहीं होने दूंगा। सो आई थिंक इफ़ यू हैव ज्वाइंड विद मी सो सिंपली यू हैव आल्सो नो प्रॉब्लम, बिकॉज आई विल अवॉइड यू टोटली प्रॉब्लम ऑफ द इंग्लिश एंड द मैथ। Nowadays there is a more problem to understand English and the math, so simply I am teaching to you English and the math, both subjects, so simply I think you have also no problem and I have also no problem। तो कुछ समस्या, कुछ प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरे से जुड़े रहिए, हमेशा बने रहिए। देखिए आपका कन्फ्यूजन तो यूं ही दूर हो जाएगा। बस